दिक्कत ये है भाई, हमें आप मंदिरों में शामिल कर सकते हो, कर नहीं सकते तो हमारी मस्जिदों में कोई शामिल नहीं हो सकता। सरकार इस देश को देख रही है एक आंख से, मतलब मुसलमान कुछ भी किसी भी मुसीबत में है उसको नहीं देख रहे, सिर्फ एक तरफा देखी जा रही है, वो सबको पता। पर बोलना चाहूंगा मैं वक्फ बिल के ऊपर। वक्फ बिल में हाँ, एक सेकंड, क्या कहना चाहोगे वक्फ बिल पर? वक्फ बिल कभी ना आया ना आएगा। मस्जिद मदरसे मुसलमानों की थी, इसमें कोई दखल नहीं कर सकता। आखिर क्या है उस बिल में, पहले ये बताइए। मेरा ध्यान है इनसे पूछो। आपको नहीं ध्यान है, फिर क्या बात है? तो तमाम सुविधाएं सुविधा नहीं चाहिए, 1000 करोड़ का दारुल देवन का खर्चा है हमारा, आप नहीं दोगे? ये मुसलमान के चंदों से चल रहा, आप नहीं दे रहे हमें। लेकिन उनका एक सेकंड, क्या कहना चाहोगे वक्फ बिल पर? वक्फ बिल कभी ना आया ना आएगा। मस्जिद मदरसे मुसलमानों की थी, इसमें कोई दखल नहीं कर सकता। आपने कहा वक्फ बिल पर ये ना आया ना आएगा, अब आप ये बोर्ड आ नहीं सकता कभी। आखिर क्या दिक्कत है ये बताइए। दिक्कत ये है भाई, हमें आप मंदिरों में शामिल कर सकते हो, कर नहीं सकते तो हमारी मस्जिदों में कोई शामिल नहीं हो सकता। सिंपल सी बात है। लेकिन अब उनके लिए प्रोटेस्ट भी करा, वो कह रहे हैं कि वो मुस्लिम समाज के लिए फायदेमंद बिल है। भाई मेरी बात सुनो, मेरठ के अंदर ये न्यूज आई थी कल, मेरठ के वीडियो बना, मेरठ के अंदर न्यूज आई थी कल, मेरठ के अंदर न्यूज बदतमीजी नहीं, मेरठ के अंदर न्यूज आई थी कि मस्जिदों की छत पर आप नमाज नहीं पढ़ सकते। क्यों नहीं पढ़ सकते? उसकी वजह क्या दी गई? उसकी वजह ये दी गई, छत ना गिर जा, मतलब छत इनकी गिर रही है, इनकी गिर रही है, मतलब और एक आंख से बंद करके सरकार इस देश को देख रही है एक आंख से, मतलब मुसलमान कुछ भी किसी भी मुसीबत में है उसको नहीं देख रहे, सिर्फ एक तरफा देखी जा रही है, वो सबको पता। आखिर कौन कर रहा है ये? सरकार कर रही है क्या? केंद्र सरकार कर रही है, राज्य सरकार कर रही है? आपको ही पता ऊपर से, लेकिन नीचे तक सब एक तरफा बैठे हैं। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि मुसलमान देश के अंदर सुरक्षित है, देश के प्रधानमंत्री मोदी उनको ईद का तोहफा दे रहे हैं। किसको? मुसलमानों को। 60,000 मुसलमान के लड़के, 60,000 मुसलमान के लड़के सिर्फ गोकसी के नाम पे 8,000 जिनका कसूर था और कसूर भी नहीं था। भाई बुलडोजर की कार्रवाई चल रही, मैं यूं कह रहा हूं तुम गुनहगार हो, तुमने कोई गलती कर दी तो तुम्हारे माँ बहन को मिलने सजा चाहिए, तुम्हें मिलनी चाहिए। मैं तुमसे पूछ रहा, तुम्हें मिलनी चाहिए इंसान को? जी, तुम्हें मिलनी चाहिए। तो फिर ये बुलडोजर घर पर क्यों? घर पर तो सबको अवैध बुलडोजर, अवैध निर्माण है इसलिए बुलडोजर। अवैध नहीं, जो क्राइम कर रहे हैं उनके घर पर चल रहा, उन पे नहीं चलना चाहिए ना। जो क्राइम कर रहे सिर्फ उनको सजा मिलनी चाहिए, गलत है जो उनको सजा मिलनी चाहिए। बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, बुलडोजर घर पर नहीं चलना चाहिए, पूरे परिवार का नाश है। एक बाप की कमर टूट जाए, 18 साल भाई कमाई करने में और घर बनाने में, और 1 मिनट में आप आपके 1 दिन में घर तोड़ रहे। क्या लग रहा मुस्लिम वक्फ बोर्ड जिस तरह से भाई ने कहा कि नहीं पास होना चाहिए? भाई कभी नहीं पास होगा, कभी नहीं पास होगा। साथ है आखिर क्या है उस बिल में, पहले ये बताइए। मेरा ध्यान है इनसे पूछो। आपको नहीं ध्यान है, फिर क्या बात है? आपको जानकारी नहीं है, बताइए। एक सेकंड, आपको जानकारी है कि भाई है हमारे। अच्छा एक बात बताइए, जब जंतर मंतर प्रदर्शन होता है, तमाम लोग जाते हैं, कुछ जानकारी होने के बाद तो जाएंगे? मुझे नहीं पता। मुस्लिम वक्फ बोर्ड का बिल का मालूम है नहीं और आप लोग कह रहे नहीं? ये सरकार बहुत बेकार है, इस टाइम पे बहुत बुरी चल रही है, मुसलमानों के खिलाफ बहुत बुरी चल रही है। अच्छा आपसे पूछना चाहूंगा, मुस्लिम वक्फ बोर्ड बिल पास होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नहीं भाई नहीं। आखिर क्यों नहीं होना चाहिए, क्या है उसके अंदर? ये देंगे। आपको नहीं पता? आपको पता भैया क्या उसके अंदर? आपको पता भैया? मुस्लिम वक्फ बोर्ड बिल जो है, जी भाई आप बताइए, वक्फ बिल क्यों नहीं पास होना चाहिए? मैंने सिंपल से 2 बात बता चुका आपको। आप अपने मंदिर में मुसलमानों किसी को शामिल नहीं कर सकते, तो हम मस्जिद में क्यों करने को? तो ये कह रहे हैं कि इस बिल के तरीके से मुस्लिम समाज को एक फायदा भी मिलेगा। किस तरह का फायदा मिलेगा आप बता दीजिए मुझे। कह रहे जो सरकारी सुविधाएं हैं वो तमाम सुविधाएं। सुविधा नहीं चाहिए, 1000 करोड़ का दारुल देवन का खर्चा है हमारा, आप नहीं दोगे? ये मुसलमान के चंदों से चल रहा, आप नहीं दे रहे हमें। लेकिन उनका कहना है कि मुस्लिम वक्फ बोर्ड बिल के साथ साथ काफी मुस्लिम समाज के लोग उस पर, उनकी जो संपत्ति है उन पर कब्जा कर लेते हैं। किस चीज है? जो मुस्लिम समाज की वक्फ बोर्ड संपत्ति है। वक्फ बोर्ड की संपत्ति मैं बता दूं आपको, जो मस्जिद है हमारी है? इसकी दुकानें 78 हैं, 78 दुकानें चारों तरफ, 17, 18, 150 रुपए किराया है इनका। आज के टाइम में यूँ बता दो, जो मस्जिद की रोड पे, जुम्मा मस्जिद के रोड पे किसका 150 रुपए का किराया चल रहा? ये सिर्फ मुसलमानों की जिंदा दिल्ली है, जो 150 रुपए। सुनो मेरी बात, मेरी बात सुनो बोले आप, मतलब 11 मुस्लिम हमारे हिंदू भाई हैं जो उनके पास भी हमारी दुकानें हैं मस्जिद की, उनको भी 150, 300, 400 रुपए पर दुकानें दे रखी। ये मुसलमानों की जिंदा दिल्ली है आज भी। लेकिन उस पर सवाल उठाने वाले भी मुस्लिम ही है, वो भी कह रहे हैं कि हाँ मुस्लिम वक्फ बोर्ड बिल पास होना चाहिए। भाई हमारे पहले बुजुर्ग यूं कह के गए थे कि मुसलमानों को खतरा है सिर्फ अपनी सफों में खड़े होने वाले मुसलमानों से, वरना किसी से नहीं दबे। जो हमें मारेंगे आपस के मारेंगे, वरना बाहर वालों से न दबे। ला गालिबन इल्लल्लाह। ऐसी दुनिया जहां एतबार ना हो अगली सांसों का,
वहाँ खुदा के सिवा किसी का खौफ ना खाना। लेकिन ये बताइए आखिर फिर उन लोगों को, जो मुस्लिम समाज के लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? वो कह रहे हैं कि आस्तीन के सांप हैं मैं, आस्तीन के सांप पाल रखे हैं मुसलमानों ने। हमारा एक ही लीडर था हमेशा से, मुसलमानों के लिए कौन बोल रहा? असदुद्दीन ओवैसी, बस इसके अलावा कोई नहीं बोल। संसद में जो बिल पास हो रही है वो किसके लिए पता लग रही है? मैं असदुद्दीन ओवैसी के हिसाब से पता लग रही है। मैं कोई बिल पास हो रहा नहीं हो रहा हमारी